हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन के टिप्स शेयर करने वाली हूं जिससे आपके किचन का काम बहुत इजीली हो जाएगा, कम टाइम भी लगेगा और आपका किचन में काम करते हुए मन भी लगेगा। तो चलिए हम फटाफट दिखा देते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं। तो सबसे पहला टिप्स है इन हरी मिर्चियों का। तो हम लोग सब्जी हफ्ता भर 2 हफ्ते के लिए एक साथ ले आते हैं, जिसमें हम हरी मिर्ची भी लाते हैं। तो हरी मिर्चियों के साथ ये होता है कि सबसे पहले वो सड़ने लगती हैं। तो मैं आपको आज ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी जो मिर्ची है बिल्कुल फ्रेश रहेंगी और हफ्ता 15 दिन तक ये ख़राब नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले मिर्चियों को आपको ले लेना है और उसके बाद जितनी भी मिर्ची है उसके डंठल अलग कर देना है। सारी मिर्चियों के डंठल अलग कर देना और उसके बाद जो मिर्ची कटी हो या फिर थोड़ा सा गल गई हो तो उनको अलग कर देना और फ्रेश मिर्चियों को निकाल लेना है। उसके बाद सारी मिर्चियों को अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेना है और मिर्चियों को इस पे डाल के अच्छे से इसको पोंछ लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिर्ची लेनी है और जो थोड़ी बहुत कटी फिटी हो तो उनको आप पहले ही इस्तेमाल कर लें। तो देखिए मिर्चियों को मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया और फिर भी आप अगर नमी रह गई हो तो थोड़ा पंखे के नीचे इसकी नमी को सुखा लें। उसके बाद इसको डब्बे में पैक करके फ्रीज में आप 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर डब्बा ना हो तो पॉलीथीन सूखी लें, उसमें भी इसको पैक करके रख दीजिए। बस बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिए, जो थोड़ा बहुत वैसी मिर्ची हो उनको आप पहले इस्तेमाल कर लें। तो चलिए देखिए दूसरा टिप है पुदीने का लेके। तो इस समय गर्मी है और पुदीना मार्केट में बहुत आ रहा है, क्योंकि पुदीना ठंडा होता है, सब लोग इसका बहुत इस्तेमाल भी करते हैं। तो हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो पुदीना जो है 10 रुपये में 3 गड्डी 4 गड्डी ऐसे दे देते हैं सब्जी वाले, पर हम लोग एक साथ ले तो आते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी सड़ने लगती है। सबसे पहले देखिए यहाँ नीचे डंठल से ही सड़ने लगती हैं। तो जो टिप हम आपको बता रहे हैं, इस तरह आप अगर पुदीने को रखेंगे तो साल भर स्टोर करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए पत्ती जितनी फ्रेश पत्तियां हैं ना उनको हम तोड़ के एक बर्तन में रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी बहुत काली पत्ती हो या थोड़ी वैसी नम पत्ती हो तो उनको आप अभी इस्तेमाल कर लीजिए और बाकी स्टोर करने के लिए जितनी फ्रेश पत्तियाँ हैं उनको ही हम तोड़ के निकालेंगे। तो देखिए पुदीने का बहुत इस्तेमाल होता है, तो गर्मी नहीं ठंडी में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम रायता बनाते हैं तो उसमें रायते मसाले में इसका इस्तेमाल होता है। जलजीरा पाउडर बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है और जैसे भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं ना उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ठंडियों में तो मिलता नहीं है, तो इस तरह हम स्टोर करके आप इसको रख लें तो इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सारी पत्तियों को मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब इनको हम अच्छे से धुल लेंगे। धुलने के बाद देखिए हम एक बड़ी सी ट्रे ले लिए हैं और इस पर कॉटन का कपड़ा डाल देंगे। अब हम सारी पत्तियों को इस पे डाल देंगे और उसके बाद हम इसको सुखाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन पत्तियों को धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, इन पत्तियों को हम पंखे के नीचे सुखाएंगे। तो आप किसी भी कमरे में या कहीं भी, इस समय इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्म हवा है कि कहीं भी आप इनको रखेंगे तो 2 दिन में ये अच्छे से हवा से ही सूख जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए मैंने इसको रख दिया, इसको अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए, तो इनको हम पंखे में इसलिए सुखाएंगे क्योंकि इसकी खुशबू ना जाए, क्योंकि धूप में कोई भी चीज़ रखो तो उसकी खुशबू चली जाती है। अगर हम इसको धूप में रख देंगे ना तो इसकी सारी स्मेल चली जाएगी, ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसे आप छाँव में ही सुखाएं। तो चलिए फटाफट तीसरा टिप भी देख लीजिए। तो तीसरा टिप है हम सूजी को लेके। तो यहाँ पे देखिए सूजी हम एक साथ ले आते हैं 2 किलो 3 किलो। तो सूजी में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं और सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको आज ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी सूजी महीना 2 महीना बिल्कुल फ्रेश रहेगी, उसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गैस ऑन करनी है, कढ़ाई चढ़ानी है और फिर उसमें सूजी को डाल देना। आपको यहाँ ध्यान देना है कि मैंने कढ़ाई में तेल या घी कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही मैंने कढ़ाई में सूजी को डाल दिया है और इसको स्लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो हमें इतना नहीं भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए या फिर मतलब ये ब्राउन हो जाए, तो वैसे नहीं भूनना है। बिल्कुल इसको हल्का सा भूनना है कि इसकी जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको 3-4 मिनट तक हम अच्छे से भून लिए हैं और इसका कलर नहीं चेंज करना, हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको डब्बे में भर के रख देंगे। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। चलिए फटाफट हम आपको चौथा टिप भी दिखा देते हैं। तो चौथा टिप है हमारा मसालों को लेके।
तो देखिए किचन में हम कोई भी काम करने चलते हैं या कुछ भी बनाने चलते हैं तो सभी चीज़ों में मसाला लगता है। तो जैसे करेला हुआ या फिर कचौड़ी पकौड़ी और या फिर छोला हुआ, तो ऐसी चीज़ों में मसाले का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग को आलस आ जाता है कि चलो अब करेला बनाना है तो उसके लिए हमें करेला मसाला चाहिए। तो हम देखने जाते हैं तो कहो करेला मसाला हो ही ना हो, तो कहो पिसा ना हो, क्योंकि उसको भुनना पड़ता है, पीसना पड़ता है। तो मैं आपको ये टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, करेला मसाला लेना है और उसको भून के और पीस के स्टोर करके रख लेना है। तो इस तरह आप जो है आलस नहीं करेंगी। अगर कोई कह दिया कि ये बनाना वो बनाना तो आप फटाफट किचन में जाएंगी और इसको बना लेंगी, क्योंकि आपको मसाला भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसको भूनना भी नहीं पड़ेगा, पीसना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेला मसाला डाला है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो करेला मसाला में जैसे धनिया, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना ये डाल के भुना जाता है। तो वो देखिए मैंने सब डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे इस मसाले को काला नहीं करना है, इसकी नमी ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगे और ये हल्का सा भुन जाए, बस इतना ही हमको भुनना है। तो देखिए मैंने इसको भून लिया है, तो इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चलिए फटाफट अब हम भुना जो मसाला होता है जो कचौड़ी में डाला जाता है और या पराठे में, तो वो हम भून लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें धनिया रहती है, जीरा रहता है और उसके बाद इसमें काली मिर्च रहती है, सूखी लाल मिर्च। तो जो जो आप डालते हैं वो सब चीज़ें डाल के इसको भी अच्छे से भून लीजिए। तो जैसे स्टोर में आप क्या क्या रख सकते हैं, जैसे करेला मसाला हुआ, भुना मसाला हुआ, चाट मसाला हुआ। तो ये मसाले जो है बेसिक हैं, जो हमारे खाने में यूज ही होते हैं। तो ऐसे मसाले आप बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए पीस के और इनको अच्छे से डब्बे में पैक करके रख लीजिए, जिससे ये होगा कि आपको कुछ भी बनाना होगा तो मसाले की टेंशन नहीं रहेगी, फटाफट उठाएंगे और डिश को तैयार कर लेंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको पहले ही किचन में तैयार करके रखनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, अब इन दोनों मसालों को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम आपको पीस के दिखाते हैं। तो यहाँ चाट मसाला की जितनी भी सामग्री थी मेरे पास थी नहीं, वो भी मैं पीस लेती हूँ, लेकिन अभी थी नहीं तो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये देखिए मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम इनको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको मिक्सी जार में सबसे पहले आपको तो जो सिंपल भुना मसाला होता है वो पीसेंगे, उसके बाद करेला मसाला पीसेंगे, क्योंकि अगर हम पहले करेला मसाला पीस लेंगे ना तो उस भुने मसाले में इसकी खुशबू आने लगेगी। तो भुना जो मसाला हम पहले पीसेंगे तो उसमें अब हम हींग डाल लेंगे, क्योंकि इसमें हींग का फ्लेवर डाला जाता है और अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने हींग डाल दी है, अब हम इसको पीस लेंगे। तो इसी तरह हम दोनों मसालों को पीस लें, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए मसाले को मैंने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए ये भी मैंने पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए यहाँ देखिए मैंने कांच की बोतल ली है। तो इन बोतलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बढ़िया साबुन से धुल लिया है। उसके बाद इनको पोंछ के धूप से में भी इनको अच्छे से सुखा लिया है। तो इसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, तभी आपके मसाले ज़्यादा दिन तक स्टोर और फ्रेश रहेंगे। तो देखिए मैंने मसाले को इसमें डाल दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों मसाले एक जैसे लगते हैं, इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो देखिए जो भुना मसाला होता है ना, उसमें मैंने लाल मिर्ची डाली है, तो इसमें लाल मिर्ची पता चलती है और करेले मसाले में लाल मिर्ची नहीं है, तो वो अलग रहता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इस पर आप एक स्टिकर लगा दिए, कुछ भी लगा दिए पहचान के लिए। तो चलिए मैंने उसे रख दिया। अब यहाँ पे चौथा टिप है लहसुन को लेके। तो देखिए सबसे पहले हम छोला बनाने चलते हैं तो उसमें लहसुन का इस्तेमाल होता है और लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो यही होता है, चलिए हटाइए कुछ और बना लेते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह लहसुन आप छीलेंगे, फटाफट छील के तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको लहसुन की सारी कलियों को अलग कर लेना है और उसके बाद गर्मी है तो नॉर्मल पानी, अगर जाड़ा है तो इसको हल्के से गुनगुने पानी में ओवरनाइट भिगो दीजिए और उसके बाद सुबह फटाफट छील के और इसको एक डब्बे में पैक करके फ्रिज में लगा दीजिए और उसके बाद इसका इस्तेमाल 15-20 दिन तक करिए, ख़राब नहीं होंगी। यहाँ देखिए पुदीना भी अच्छे से सूख गया, इसे भी आप डब्बे में टाइट करके रख दीजिए और बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इन टिप्स की वीडियो अगर पसंद आई हो तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।